एक मीठा जोंसी और एक नमकीन जोंसी। छोटे भाई ने पहले ही मीठा जोंसी चुन लिया और तुम्हारे पास नमकीन जोंसी खाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मीठा जोंसी खाने के बाद छोटा भाई दिन ब दिन और भी ज्यादा हैंडसम होता गया। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले ही वो लड़कियों के बीच मशहूर हो चुका था। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही वो कैंपस का मेल गॉड बन गया। बाद में उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री की और बहुत सारे फैंस बना लिए। लेकिन 10 साल बाद जोंसी का असर खत्म हो गया। उसका चेहरा अचानक बहुत तेजी से खराब होने लगा। सिर्फ चेहरे की वजह से उसे जो भी फायदे मिले थे वो सब उससे छिन गए। छोटा भाई घबरा गया। अपनी पुरानी शक्ल बनाए रखने के लिए वो पागलों की तरह प्लास्टिक सर्जरी कराने लगा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी उसी में लगा दी। लेकिन जैसे जैसे सर्जरी बढ़ती गई वैसे वैसे उसके चेहरे के नुकसान भी सामने आने लगे। जब उसने सब कुछ खो दिया तभी उसने मैगजीन के कवर पर तुम्हारी तस्वीर देखी। ऊपर लिखा था साल का सबसे बेहतरीन युवा बिजनेसमैन। वो चल उठा। क्यों? मैंने सब कुछ खो दिया और तू दिन ब दिन बेहतर होता गया। अगर मैं तुझे मार दूं तो मुझे फिर से पैसे मिल जाएंगे सर्जरी कराने के लिए। ऊंची बिल्डिंग की छत पर छोटे भाई ने मुस्कुराते हुए तुम्हें नीचे धक्का दे दिया। लेकिन खुशी में वो खुद भी संतुलन खो बैठा और तुम्हारे साथ नीचे गिर गया। जब तुम दोनों ने दोबारा आंखें खोली तब तुम वापस उसी दिन पहुंच चुके थे जिस दिन जोंसी चुना गया था। इस बार छोटे भाई ने सबसे पहले नमकीन जोंसी उठा लिया। भैया सिर्फ खूबसूरत चेहरे के सहारे जीने की तकलीफ अब तुम भी महसूस करो। तभी तुम्हें समझ आया कि छोटा भाई भी तुम्हारी तरह दोबारा जन्म लेकर लौटा है। दादी 2 जोंसी लेकर तुम्हारे और छोटे भाई के सामने आई। इन दोनों जोंसी में मीठा जोंसी सुंदरता देगा और नमकीन जोंसी दौलत देगा। लेकिन इसका असर सिर्फ 10 साल तक रहेगा। दादी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि शिन्नू ने तुरंत नमकीन जोंसी उठाकर मुंह में ठूंस लिया। तुमने मेज पर पड़े मीठे जोंसी को शांत नजरों से देखा और उसे भी खा लिया। उसी पल तुम्हें यकीन हो गया कि शिन्नू भी दोबारा जन्म लेकर आया है। लेकिन बदला सिर्फ शिन्नू नहीं था, दादी भी पहले जैसी नहीं लग रही थी। तुम्हें साफ याद था पिछली जिंदगी में जब तुम दोनों जोंसी खा रहे थे तब दादी के चेहरे पर दया और प्यार भरी मुस्कान थी। लेकिन इस बार वो शिन्नू को देखकर आह भर रही थी। उनकी आंखों में गहरी निराशा थी। दादी ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। शाम के 5:56 उन्होंने फिर आह भरी और कहा, बच्चों जोंसी पर ज्यादा भरोसा मत करना। आगे की जिंदगी तुम्हें अपने दम पर चलनी होगी, तभी तुम स्थिर रह पाओगे। दादी ने शिन्नू को देखते हुए कहा, अब गलत रास्ता मत चुनना। तुम्हारा भाई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा परिवार है। शिन्नू के चेहरे पर साफ चिढ़ दिखाई दे रही थी। दादी कुछ और कहना चाहती थी लेकिन तभी घड़ी में 6 बज गए। छोड़ो, अब ये बूढ़ी औरत चलती है। दादी ने पूरे घर को आखिरी बार देखा और धीरे धीरे दरवाजे से बाहर चली गई। उनकी झुकी हुई पीठ देखकर तुम्हारी आंखें भर आई। दादी तुम दौड़कर बाहर गए और उन्हें पीछे से कसकर गले लगा लिया। तुमने चेहरा उनके कंधे पर छुपा लिया और चुपचाप रोने लगे। धीरे से उनके कान में कहा, दादी मैं पैसे कमाकर आपको बड़ा घर दिलाऊंगा, क्या आप मत जाइए। दादी ने प्यार से तुम्हारे सिर पर हाथ फेरा। अगले मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, बस तुम अच्छे रहो, मेरे लिए वही काफी है। तुम अच्छे बच्चे हो, आगे से अपना ध्यान रखना, किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने का मौका मत देना, किसी को भी। दादी चली गई। तुम दरवाजे पर खड़े रहे और उन्हें एक बार फिर मोड़ के पीछे गायब होते देखते रहे। घड़ी में 6:10 हो चुके थे। बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह तुम्हें अस्पताल से फोन आया। क्या आप शिंचुआन बोल रहे हैं? हम लिन हुआई सिटी फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। हमें दुख है कि आपकी दादी झांग दाहुआ जी आज शाम दिल का दौरा पड़ने की वजह से 10 मिनट पहले गुजर चुकी हैं। कृपया जल्द से जल्द आकर शव की पहचान कर लीजिए। तुमने धीरे से ठीक है कहा और फोन काट दिया। फिर घर के अंदर चले गए। शिन्यू सिर झुकाकर मोबाइल चला रहा था। तुम्हें देखते ही वो हंस पड़ा। क्या हुआ? बुढ़िया के मरने की खबर मिल गई? शिंचुआन इतना नाटक मत कर, हम एक बार सब कुछ जी चुके हैं, अब दुखी होने का क्या मतलब है? चटाक एक जोरदार थप्पड़ पूरे कमरे में गूंज उठा। शिन्यू ने अपना चेहरा पकड़ लिया और अविश्वास से तुम्हें घूरने लगा। शिंचुआन तूने मुझे मारा? हाँ मारा है। वो हमारी दादी थी, उन्होंने मेहनत करके हमें बड़ा किया, उन्हें बुढ़िया मत कहो। तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? लेकिन शिन्यू हंस पड़ा। मैं निर्दयी हूं? पिछली जिंदगी में जब मैंने तुमसे सर्जरी के लिए पैसे मांगे थे तब तुमने क्या किया था? असल में निर्दयी कौन है? पिछली जिंदगी में शिन्यू प्लास्टिक सर्जरी का आदी हो चुका था। तुमने उसे कई बार रोका था लेकिन उसे लगता था कि तुम उसे हैंडसम बनने से रोक रहे हो। जब तुम उसे आखिरी बार मिले थे तब तक उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था, इसलिए तुमने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। शिन्यू बकवास बंद करो, मैं दादी की बात कर रहा हूं। तुमने गुस्सा दिखाया। अभी तुमसे ये नहीं बताना चाहते थे कि तुम्हें भी पिछली जिंदगी की यादें हैं। शिन्यू ने आंखें सिकोड़कर तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पेट पकड़कर हंसने लगा। लगता है भगवान ने आखिरकार इस बार मेरा साथ दिया। शिंचुआन तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या खो दिया इस जन्म में। अब तुम सिर्फ एक खूबसूरत फूलदान बनकर रह जाओगे। तुम्हारी मुट्ठियां कस गई, चेहरा लाल हो गया, लेकिन तुमने खुद को रोक लिया। बहस करने का कोई फायदा नहीं है, मैं अस्पताल जा रहा हूं दादी की अस्थियां लेने। अगर तेरे अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है तो मेरे साथ चल। शिन्यू हंस पड़ा। कौन परवाह करता है? उठकर कमरे में गया और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। शमशान घाट में तुम्हें दादी की अस्थियां दे दी गई। कुछ घंटों बाद अस्पताल का इलाज और अंतिम संस्कार मिलाकर कुल 30,000 रुपए खर्च हुए। तुमने सारे ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म से पैसे उधार लेकर किसी तरह रकम जुटाई। जब तुम रात 9 बजे घर लौटे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था और शिन्यू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दादी का कमरा पूरी तरह बिखरा पड़ा था। तुम्हारे दिल में अचानक बेचैनी उठी। तुमने जल्दी से दादी की अस्थियों का डिब्बा मेज पर रखा और भागकर उनके कमरे में गए। जैसा तुम्हें डर था वैसा ही हुआ था। दादी का पैसों वाला डिब्बा खुला पड़ा था, अंदर रखा सारा नकद गायब था। क्या ये सब शिन्यू ने किया है? तुमने तुरंत फोन निकाला और उसका नंबर मिलाया। फोन उठते ही दूसरी तरफ से शिन्यू की हंसी सुनाई दी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज मेरे प्यारे बड़े भाई?